आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का ये वीडियो रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ, जिनका सिलेबस एक आध बार हुआ है या 5-6 बार हुआ है, या फिर जिनके टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, या जिनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, या फिर जो हताश निराश हैं, उन सभी के लिए मतलब ये वीडियो है जो फायदेमंद होने वाला है। तो मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं पॉइंट लूंगा कि जिनका सिलेबस एक बार हुआ है या फिर एक बार भी नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ है, ठीक है, एक बार भी मतलब ढंग से नहीं हुआ है और आधा अधूरा सिलेबस है, या फिर जिनकी तैयारी छूट गई है, बिल्कुल ही छूट गई है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मैं पहले सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस करूंगा। उनके लिए मैं पाठ्य सामग्री भी बताऊंगा और पाठ्य सामग्री जो होगी वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। उनको कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है आगामी 23-24 दिनों के लिए, वो मैं जो आपको बताने वाला हूँ। तो लेवल फर्स्ट या फिर एयर टू कोई भी हो, सबसे पहले पाठ्यक्रम में है जो इतिहास है। क्या है? इतिहास। इतिहास। फिर है भूगोल। भूगोल। और एक है कला संस्कृति। कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति। इसके अलावा है जीके, जिनमें प्रत्येक चिन्ह वगैरह टॉपिक है। फिर है शैक्षिक परिदृश्य। क्या है? शैक्षिक परिदृश्य। फिर है करंट। करंट। फिर L1 की बात करें तो विद्यालय विषय में आता है हिंदी। हिंदी। हिंदी के बाद इंग्लिश। फिर आता मैथ, गणित। फिर आता है साइंस और SST मतलब सामाजिक विज्ञान। और इसके बाद SST के बाद आता है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, ठीक है। और इसके बाद आता है साइकोलॉजी और ICT। साइकोलॉजी और ICT, मोटा मोटा आपका सिलेबस ये है। ये सबको पता है, लेकिन अब करना क्या है और करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को ये जो पार्ट है इसके लिए क्या पढ़ना है? कलाम की GIST नोट्स आए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में है ना, जिसको आप आराम से समझ सकते हो और इसमें कोई ज्यादा पेज नहीं है। प्लस इसके साथ क्या पढ़ना है, सॉरी ये आप इतने तक के लिए रखो, ठीक है। कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास तीनों के लिए GIST प्लस आपको दिशा 2020। दिशा 2020, ठीक है, ये पढ़ना आपको। वैसे तो दिशा 2020 से सारे प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए GIST पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ लो, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, फिर आप है जो PYQ निकाल लोगे तो आपका प्रश्न बाहर जाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। फिर इनके लिए आप क्या करना, इनके लिए पढ़ लेना ओनली कलाम का GIST नोट्स। नोट्स में आपको है जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप मेरे को मैसेज कर देना। यहाँ तक की बात होगी। फिर हिंदी है। हिंदी आपको पढ़नी है, क्लास 9 से 12 की एक बुक आती है, आप सभी के पास होगी आई थिंक। ये आती है हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, ये देख लो, ठीक है। इससे जो आपका एक भी प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। और इसमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने, क्या सिलेक्टेड टॉपिक, ठीक है, सिलेक्टेड टॉपिक ओनली, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश है। इंग्लिश में आप आती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। इसमें आप पहले टेंस कर लेना। टेंस क्यों? क्योंकि टेंस पे ही आधारित होते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, ठीक है, टेंस पे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस आएगा, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल कर पाओगे। इसके अलावा आप है जो आर्टिकल्स कर लेना, आर्टिकल्स ए एंड द, है ना। और इसके अलावा आप फ्रेज वगैरह में उलझना मत, ठीक है, सही रहेगा। आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो उसमें उलझना मत, वन वर्ड है, फ्रेज है ना।
क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप मतलब 1000 पेज पढ़ो और उसमें से एक भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैथ है, अगर आपको आती है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस है ना सब्जेक्ट की, इनकी ये खुद में प्रैक्टिस ही है। इनको जैसे हिंदी आप संधि वगैरह के एग्जाम्पल पढ़ रहे हो तो क्या प्रैक्टिस ही तो हो रही है। इनमें आपको PYQ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। मैथ जिनको आती है वो कर लेना, है ना, कोई खास है नहीं, एक आधे दिन में हो जाएगी आपकी, ठीक है। साइंस है, आती है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। बाकी GIST पढ़ लेना, GIST कलाम की आती है तो पढ़ लेना, बिल्कुल ही नहीं आती कि मेरे को समझ में नहीं आती तो बिल्कुल छोड़ देना। SST के भी क्या पढ़ना, GIST, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में आपको क्या पढ़ना है, GIST आए तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या पढ़ना है, एक धीर सिंह दबाई सर की आई है बुक PYQ की, शिक्षण विधियों की, बहुत ही शानदार है। उसमें मतलब डिटेल से व्याख्या की हुई है, प्रश्न के नीचे व्याख्या, जैसे दिशा 2020 में है ना उस तरह। तो धीर सिंह दबाई सर की है जो, वो आप जरूर ले आना शिक्षण विधियों के लिए। फिर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में भी आप क्या पढ़ना, GIST, ठीक है। काफी है, अगर प्रैक्टिस के लिए आपके पास दिशा हो, दिशा 2020 तो कर लेना, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, नहीं करोगे तो भी चलेगा इसका। ICT के लिए भी आपको क्या करना है, GIST, इसके लिए प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और GIST वाला कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मोटी मोटी बातें हो गई है इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जिनका एक आध बार आधा अधूरा सिलेबस हुआ है। ये रणनीति अपनाएं, आपको हर रोज 14 घंटे प्लस पढ़ना है और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, ठीक है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली, ईमानदारी से, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बात कर लेता हूँ जिनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन उनके जो एक दो सब्जेक्ट है जो छूट गए, बड़े बड़े सब्जेक्ट। जैसे मान लो किसी की तैयारी तो अच्छी है लेकिन उनके जीके समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जीके मतलब इतिहास है, क्लास संस्कृति है, भूगोल है, जो कि बहुत बड़े विषय है जिनका सिलेक्शन में बहुत रोल है। अगर वो इतने बड़े सब्जेक्ट छूट जाए तो सिलेक्शन के चांसेस है जो काफी कम हो जाते हैं। तो इतिहास, क्लास संस्कृति या फिर भूगोल, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया है, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट छूट गया है ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, GIST से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार मौका है, ठीक है। सुनहरा अवसर है, आप लोग है जो GIST का फायदा उठा लें, ठीक है। ये बात होगी उनके लिए जिनकी एक आध सब्जेक्ट छूट गया है, ठीक है। आपके लिए इतना ही। और बाकी इसके अलावा जो विद्यार्थी बचे हुए हैं जिनका अच्छे से हो गया है सिलेबस 6-7 बार, ठीक है, और सारा कुछ मैटर एकदम क्लियर है, तो उनको GIST नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। और आपके पास अगर पर्याप्त टाइम है तो GIST ट्राई कर लेना, कोई बुरी बात है नहीं, इससे नुकसान होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा है जो सभी को संडे में एक टेस्ट देना है, संडे को एक टेस्ट काफी है, ठीक है। संडे को जो टेस्ट सीरीज होती है ना, टेस्ट किस किस के देने हैं, या तो भाटिया का दे दो, ठीक है, भाटिया, या फिर कलाम का दे दो, कलाम, या फिर उत्कर्ष का दे दो, ठीक है। इनके अलावा जो जितने भी सारी टेस्ट सीरीज है वो मैं गुणवत्ताहीन समझता हूँ। इनमें से आप संडे को कोई भी टेस्ट दे सकते हो। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ग्रुप में संडे को एक टेस्ट भेज दी हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको इन दिनों में नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। कोई कहेगा तेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा 1 महीने में, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा तेरे नंबर ही कम आ रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैंने बता ही दिया, GIST का कंटेंट है जो मैं आपको दे दूंगा, और पेपर कैसे सॉल्व करें वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि
कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूँ कि पेपर है जो कैसे सॉल्व करें, पेपर में किन गलतियों को नहीं करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे को मतलब मैसेज करते हैं कि सर 6 से 7 बार है जो सिलेबस कर लिया लेकिन नंबर नहीं आ रहे। नंबर आएंगे कैसे? आप 2.5 घंटे का टेस्ट होता है वो 1 घंटे में करके आ जाते हो, नंबर आएंगे कैसे? नंबर लाने के लिए आपको पूरे 2.5 घंटे लड़ना पड़ेगा। जो पेपर है वो पेपर में पूरे 2.5 घंटे लगाए, पेपर में 2.5 घंटे लगाए। पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपको जो पेपर है उसमें प्रश्नों को 2 बार पढ़ना है, प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़ना है, 2 बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको जिन प्रश्नों में 2 में कंफ्यूजन है जैसे कि बी और सी में कंफ्यूजन हो गया या फिर ए और डी में कंफ्यूजन है, तो ऐसे सवाल आपको सभी अटेंड करने हैं, ऐसे सवाल अटेंड करें, ठीक है। इसमें आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है आपका, ठीक है। क्योंकि इनकी सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावना होती है वो कितनी होती है? 50% होती है, संभावना 50% होती है। कैसे होती है कि मान लो कोई 6 सवाल है जिनमें 2 में कंफ्यूजन है, बी सी या फिर ए डी हो सकते हैं, ठीक है, ए सी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 में कंफ्यूजन है। तो मान लो आपने 6 सवाल अटेंड किए, ठीक है, उनमें से 3 तो हो गए सही और 3 क्या हो गए? गलत हो गए। तो 3 गलत होने से आपको पता है ये 1/3 नेगेटिव मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो 3 गलत होने से ये सही 3 हो गए, इनमें से 1 कट जाएगा, पीछे 2 बच जाएंगे। मतलब 6 सवालों में 2 सवाल है जो आपके बच जाएंगे, प्लस में रहोगे, मेरा कहने का मतलब ये है। और इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लगे कि इसका ये हो सकता है तो वो आप जरूर करें, क्योंकि अपने अनकॉन्शियस माइंड में होता है पड़ा हुआ लेकिन अच्छे से अपन उसको रिकॉल नहीं कर पाते। तो ऐसे सवालों को आपको अटेंड करना है, वो सही होता है, ठीक है। मेरे भी ऐसे 3-4 सवाल है जो सही हुए थे, ठीक है। इसके अलावा कोई, हाँ, जैसे कि मान लो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स के सवाल है, ठीक है, टीचिंग मेथड के, तो उनमें आपको इंग्लिश के वर्जन पढ़ने हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में जो सवाल आता है ना उसको पढ़ना है, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो इस पेज में 5 सवाल है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5। जैसे मान लो पहला सवाल आपको आ रहा है, ठीक है, कर लिया कि पहले का डी है, ठीक है, दूसरे का मान लो बी है, तीसरा नहीं आ रहा, गोला कर दिया, चौथा भी नहीं आ रहा, ऐसे कर दिया, 5वें में ए है, ठीक है। तो इसके मान लो ये 1 2 और 5 3 सवाल आ रहे हैं, तो आपको OMR साइड में रखनी है और उसमें ये 1 2 और 5 के घोड़े भर देने, ठीक है। फिर आपको है जो सेकंड पेज पे जाना है, ठीक है। इस तरह से आप करें और ये जो स्किप किए हुए सवाल है इन पे घोड़े करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सेकंड राउंड में ये यहाँ पे आओ तो आपको ढूंढना नहीं पड़े कि कौन सा सवाल है जो बचा है और कौन सा हो गया है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य का आप लोग है जो ध्यान रखें और मोटी मोटी बातें मैंने आपको सारी बता दी है। और जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, वो लोग क्या करें, मैंने कल वीडियो बनाया था 25 दिन की रणनीति बताई थी, वो लोग एक बार फुल फ्रेश रिवीजन करें, अच्छे से करें और उसके साथ जो दिशा 2020 PYQ है वो उससे मतलब अभ्यास करते रहे PYQ से, ठीक है। और नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। 6 से 8 घंटे है जो आपको नींद लेनी है, 6 से 8 घंटे नींद लेनी है और आप आराम से 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। 12 से 15 घंटे आराम से पढ़ाई करें। और जिनको मैंने पहली कैटेगरी के लोग बताए थे जिनका एक आध बार रिवीजन हुआ है
ठीक है। तो उनको 14 घंटे प्लस पढ़ाई करनी है, ठीक है। उनको आर पार की लड़ाई लड़नी है, तभी है जो कोई चांस बन पाएगा। चांस के आराम से सिलेक्शन हो सकता है। मैंने जो ये बताई रणनीति आप फॉलो करें, और 17 जनवरी के बाद आप खुद आके बोलोगे कि सर वास्तव में आपकी है जो बताई हुई रणनीति से हमने काम किया और हमारी मेहनत रंग लाई। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ मेहनत आपको ही करनी होगी, ठीक है। और मैं समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा। मेरे को जब लगेगा कि आवश्यकता है वीडियो बनाने की, तब मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। यही सब बातें बतानी थी।